ये जो Anam.ai प्रोजेक्ट है आखिर ये क्या है और किसान इससे कैसे लाभ उठा सकते हैं? अन्नम एक भारत सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट है। नमस्कार किसान भाई और बहनों, कृषि जान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तकनीक कृषि क्षेत्र में किसानों की समस्याओं का वास्तव में समाधान प्रदान करता है। आज किसान कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। खेती में बढ़ती लागत, बदलते मौसम और बाजार में कीमतों में उतराव चढ़ाव। ऐसे में हम जानेंगे कि एआई खेती को और अधिक लाभकारी और सुरक्षित बनाने में कैसे मदद कर सकता है। हमारे साथ हैं आईआईटी रोपड़ के Anam.ai के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह। आइए उनसे इस विषय में विस्तार से बात करते हैं। कृषि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एआई को अक्सर एक नई तकनीक के रूप में देखा जाता है और एक किसान की नज़र से देखें तो जो एआई है उसके आय में कैसे बदलाव ला सकता है? दो चीजें हैं इसमें। एक तो यह है कि एआई नई तकनीकी है कि नहीं, और दूसरी बात यह है कि किसान के लिए इसमें क्या है, किसान का इसमें क्या फायदा है। अगर आप तकनीकी बात करें तो जाहिर सी बात है कि एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको दुनिया की हर बात पता है। अब तक क्या होता था, अब तक आप मुझसे बात करेंगे या किसी गांव के जानकार आदमी से जिसके पास विजडम है उससे आप बात करेंगे तो आपको वो कैसे खेती की जाती है, उनके दादे परदादे कैसे खेती करते थे, इस तरह की बातें वो आपको बताएगा। लेकिन यहाँ सबसे बढ़िया बात यह है कि एआई के पास क्योंकि पूरी दुनिया की जानकारी है, तो अगर आप उनसे पूछोगे कि ब्राज़ील में कैसे खेती करते हैं, अमेरिका में कैसे खेती करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कैसे करते हैं, जापान में कैसे करते हैं, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर मैं आपको बताता हूँ, शायद मेरी जो नॉलेज है वो लिमिटेड रहती। अब बात आती है कि फार्मर को इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा। फार्मर को जब फ़ायदा मिलने की बात करते हैं तो फार्मर को मोटा मोटा क्या चाहिए। फार्मर को जो एग्रीकल्चर के शुरुआती समय से लेके जब उसे खाद बीज डालना है और हार्वेस्ट तक, जब हम जाते हैं कि भाई फसल पक गई, अब उसको हटाना है, हटाने के बाद वो कहाँ जाएगा, मंडी जाएगा, बेचेगा या किसी और को, छोटे छोटे लोगों को देगा। इन सारी चीज़ों में कौन सा खाद बीज डालना है, कौन सी ज़मीन में कब खाद डालना है, कब उसको भराई करनी है या इरिगेशन करना है, कब ये सारी चीज़ें करनी है, पूरी शेड्यूलिंग एआई फार्मर को दे सकता है। हम ऑलरेडी इस बात पे बात की है कि बाकी जगह खेती कैसे होती है, ये बात भी वो बता सकता है। तो जब हमें ये पता चलेगा कि बाकी की दुनिया कैसे करती है तो हम भी शायद ऐसे करें। खाद बीज अगर ऑप्टिमाइज वे में डालेंगे, खाद बीज को अगर ठीक से डाला जाएगा तो जो प्रोड्यूस है, जो आपको पैदावार मिलेगी वो भी अच्छी मिलेगी। फिर आप उसको बेचना कहाँ है, मंडी रेट्स आपको मिल जाएंगे। मंडी कौन सी नज़दीक मंडी में ये चीज़ अच्छी बिकेगी ये भी पता चल जाएगा। या फिर 500-600 लोगों का एक समूह है, 500-600 लोग हैं जो आपके आसपास रहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें 10 किलो दाल कोई दे जाए पैकेट में रख के, तो आपको मंडी जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप एआई आपको इस चीज़ में भी हेल्प कर देगा कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है जो 10 किलो दाल खरीदने के मूड में घूम रहा है। कहने का मतलब यह है कि जब उबेर और ओला जैसी चीज़ें होती हैं, आप ये मान लो कि ये जो एआई है वो उबेर और ओला वाला एप्लीकेशन है फार्मर के लिए। जो उबेर ओला चला रहा है उसका भी फायदा, जो उबेर ओला ले रहा है उसका भी फायदा, जहाँ पे भी आप खड़े हो वहीं पे आ जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह का, इसीलिए हम इसको बोलते भी हैं कि जो एआई है वो एक तरह से उबेराइजेशन है एग्रीकल्चर का, और सारी जानकारी उसे फार्मर को अपने मोबाइल पे ही मिल जाएगी। चाहे वो वेदर की जानकारी हो, चाहे वो मंडी रेट की जानकारी हो, उसे क्या बोना है, क्या कब खाद लगानी है, कौन सा बीज सेलेक्ट करना है, कौन सी खेती करनी है, सब कुछ एआई की मदद से फार्मर को मिल जाए। जी, तो ये जो Anam.ai प्रोजेक्ट है आखिर ये क्या है और किसान इससे कैसे लाभ उठा सकते हैं? अन्नम एक भारत सरकार का
बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सपोर्ट करते हैं। इसका जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आता है, क्योंकि हम एक एजुकेशन संस्था हैं। और बड़ा मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस तरह का प्रोजेक्ट इंडिया में इससे पहले एग्रीकल्चर के लिए कभी दिया नहीं गया। ये 300 करोड़ का एक एआई प्रोजेक्ट है जो आईआईटी रोपर को दिया गया है। इसका नाम अन्नम.ai इसलिए है क्योंकि हम अन्न के बारे में बात कर रहे हैं। पूरे प्रोजेक्ट जो है वो अन्न यानी कि खाने के बारे में है। तो ये एक बड़ी एक तरह से मुहिम और इनिशिएटिव है भारत सरकार का, पूरे देश के फार्मर्स का लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो क्या कुछ ऐसा एग्जाम्पल आप बता सकते हैं जिसमें अन्नम.ai या एआई आधारित समाधानों ने किसानों को उचित निर्णय लेने में, लागत कम करने में, अधिक प्रोडक्शन लेने में मदद की हो? बिल्कुल, बहुत सारे। हम लोग इसका जो लॉन्च है सारे सॉल्यूशंस का, वो तो जून एंड में या जुलाई में होने वाला है। लेकिन प्री पायलट स्टेज पे हम लोग जब फार्मर से मिल रहे हैं और फार्मर्स को ये सारी चीज़ें बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, तो वो ट्राई कर रहे हैं इसको। और ट्राई करते टाइम उनके जो इनपुट्स हैं, उनका जो फीडबैक है, वो हमें ये बताता है कि इससे उनको काफ़ी फायदा हुआ। जैसे अगर बारिश होने वाली है, आज बारिश होने वाली है और आपने इरिगेशन भी कर दिया, तो आपके दो नुकसान हुए। एक तो आपने पानी जमीन से खींचा, बिजली बर्बाद की, खेत बर्बाद किया, साथ में बारिश हो गई। तो इन सारी चीज़ों के बचने के लिए क्या तरीका है? अगर आपको पता चल जाता टाइम से कि आज बारिश होगी, आप इरिगेशन मत कीजिए, तो आप नहीं करते। इस तरह की चीज़ों में फार्मर को बहुत हेल्प अन्नम.ai का जो वेदर मॉडल है उससे मिली है। अब बात करें इस बात की कि क्रॉप में कई बार डैमेज होते हैं, जो खेती है उसमें कई बीमारियां लग जाती हैं। बीमारियों के साथ साथ खेती में ये भी होता है कि कोई कीट आ गया। अब वो कौन सा कीट है, उस कीट के लिए कौन सी दवा सही रहेगी, आपको केवल फोटो खींचना है। और फोटो खींचते ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये इंसेक्ट है और इसकी ये वाली दवा है, इसको इतनी क्वांटिटी में डालना है। तो फार्मर हमारा ये एप्लीकेशन भी यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी बेनिफिट इससे उनको मिल रहा है। कई बार जो दवा बेचने वाला आदमी है वो अपनी दवा बेचने के चक्कर में आपको ज़्यादा बता देता है कि इतने लीटर में इतनी डाल लेना, ज़्यादा बेच, उससे तो पैसे कमाने। लेकिन ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो आपको उतनी ही बताएगा जितनी सच में ज़रूरत है, और किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए वो नुकसानदायक भी नहीं होती। तो ये इसके बड़े फ़ायदे हैं। इसको पूरे जब नेशनल लेवल पे हम लोग लॉन्च करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा मानना यह है कि 20% के करीब करीब तो इनपुट कॉस्ट कम होनी चाहिए। मतलब फार्मर 100 रुपये लगाता है खेती में, तो उसके 80 लगेंगे। और हमारी सोच ये है कि ये सब करके लगभग 30% के आसपास उसको प्रोडक्शन में फ़ायदा होगा। तो 20% लॉस जो हो रहा है, 30% प्रोडक्शन फ़ायदा, हम ये मानते हैं कि लगभग 50% फार्मर का इसमें बेनिफिट मिलेगा इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करके। जी, तो किसानों को जो आप सटीक जानकारी दे रहे हैं फसल प्रबंधन के लिए, चाहे मौसम पूर्वानुमान, कितने घंटे पहले या कितने दिन पहले देंगे? अभी 3 दिन का है, वेदर फोरकास्ट 3 दिन में मिल जाता, लेकिन हम इसको एक्सटेंड करके 7 से 15 दिन पे लेके जाना चाहते हैं। अभी इस पे काम चल रहा है। डेटा को हम लोग और इकट्ठा कर रहे हैं पूरे देश में, और जो हमारे एआई मॉडल्स हैं उनको हम बेटर ट्रेन कर रहे हैं ताकि इंफॉर्मेशन जो मिले वो फ्यूचरिस्टिक ज़्यादा टाइम के लिए मिल जाए। जी, अभी हाल ही में भारत सरकार ने भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जी, और अन्नम एआई जो प्लेटफॉर्म है, दोनों किसानों के लिए एआई आधारित समाधान प्रदान कर रहे हैं। जी, तो इन दोनों में क्या अंतर है? भारत विस्तार भारत सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। भारत विस्तार एक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है। इसमें फार्मर की जो डेटा है उसको कलेक्ट करने की बात है। एक बात तो ये, हमारे पास वो ना तो राइट है और ना ही हम वो कर सकते, तो वो भारत विस्तार ही करेगा। हम भारत विस्तार को सपोर्ट करेंगे
और भारत विस्तार हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए सपोर्ट करेगा। एक तो फार्म रजिस्ट्री वगैरह ये इन्फॉर्मेशन भारत विस्तार के पास होते हैं। दूसरा डिजिटल क्रॉप सर्वे एक है। डिजिटल क्रॉप सर्वे में क्या होता है, अगर किसी फार्मर का नुकसान हुआ है तो उसको इंश्योरेंस वगैरह कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें भारत सरकार के लेवल पे कैलकुलेट की जाती हैं। ये भारत विस्तार इसको बहुत बड़े लेवल पे देखता है। हम लोग का जो एप्लीकेशन है वो भारत विस्तार के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करता है। सो अन्नम एआई एक तरह से आप ये मानो कि भारत विस्तार का साइड एक्टर है। भारत विस्तार को अन्नम एआई सपोर्ट करता है, जो इतना बड़ा इनिशिएटिव भारत सरकार का है उसको। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अन्नम एआई जो है, किसान सिंचाई कैसे करें, मौसम पूर्वानुमान और क्रॉप मैनेजमेंट कैसे करें, बिल्कुल, ये जो 3 मुख्य जो बिंदु है इन्हीं पे आधारित है और इन्हीं के इर्द गिर्द अपना कार्य करता है। जी। अभी आप देखेंगे कि भारत के लगभग 80% किसान ऐसे हैं जिनके पास 3 हेक्टेयर से कम जमीनें हैं, यानी लघु किसान आप बोल सकते हैं, बड़े किसान नहीं बोल सकते हैं। उन किसानों तक जो एआई है सुलभ वो आसानी से पहुंचे और वो इसका सही से इस्तेमाल कर सके, उसके लिए आप क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? देखो, ये जो टेक्नोलॉजी, हम जो एआई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये जो अन्नम एआई डेवलप कर रहा है, हम 3 एकड़, 1 एकड़ या आधा एकड़, इसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मैकेनाइजेशन पे काम नहीं करती। ये एक तरह से आपका बहुत स्मार्ट एक फ्रेंड है जिसको सब पता। ये आपकी जैसे आधी एकड़ जमीन है, आप आधी एकड़ में पोटैटो उगाएंगे, ठीक है। अब पोटैटो उगाते टाइम कौन सा बीज आपके खेत के लिए अच्छा रहेगा, कब इरिगेशन करना है, और पोटैटो जब आपका उग जाए या पोटैटो में कोई बीमारी लग गई तो पोटैटो तो अंदर है, पत्ता देख के आपको बीमारी का पता चलेगा कि बीमारी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज अन्नम एआई करेगा। इस बात का फर्क नहीं है कि वो आधा एकड़ है कि 2 एकड़ है। आधा एकड़, 2 एकड़ और 5 एकड़ का फर्क कहाँ पड़ता है? ट्रैक्टर लिया आपने, अब ट्रैक्टर जमीन में घूमेगा नहीं तो जोतेगा कैसे? लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी इस बात से संबंध ही नहीं रखती कि आपकी जमीन कितनी है। ये टेक्नोलॉजी इस बात से संबंध रखती है कि आपको सही जानकारी टाइम से मिल जाए, चाहे आपका छोटा खेत है चाहे बड़ा खेत है। हाँ, बड़ा खेत है तो आपका प्रोड्यूस ज्यादा होगा, और आप बड़े प्रोड्यूस को कौन सी मंडी में लेके जाएंगे या कहाँ कहाँ उसका संवर्धन करेंगे या कैसे उसको रख रखाव करेंगे, वो सारी चीजें भी अन्नम एआई के जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको देंगे। लेकिन छोटे फार्मर के लिए भी इसमें बहुत बड़ा फायदा यही है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड देश विदेश में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो सही तरीके हैं, वो आपको मिल जाएंगे। सर, मेरा आपसे एक सवाल और ये था कि किसानों तक ये जो एप्लीकेशन की जानकारी पहुंचे, उसके लिए आप क्या पहल कर रहे हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैसे, एक तो ये होता है कि लोगों के द्वारा चीज़ें पहुंचती हैं, लेकिन अगर हमें तेजी से पहुंचानी है तो जैसे कृषि जागरण जैसी जो संस्थाएं हैं वो हमारी मदद कर रही हैं काफ़ी। बहुत सारे एग्री इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। देश की मीडिया, कई एक बड़े मीडिया हाउसेस जो एग्रीकल्चर कवर करते हैं, आपके जैसे मीडिया हाउसेस जो एग्रीकल्चर कवर करते हैं, वो भी हमारी इसमें काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। तो इसी तरह से एंड एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 3 स्टेट्स में हम लोग 100 फार्मर टच पॉइंट बनाए, तो वहाँ फार्मर को डेली बेसिस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यही एक तरीका है फार्मर के पास पहुंचने का। लेकिन दूसरी जो चीज़ हमें समझ में आई वो ये कि अगर एक फार्मर को फायदा होगा तो अपने 4 रिलेटिव्स को बताएगा, अपने पूरे गांव को बताएगा। ये चीज़ हमने समझी है एग्रीकल्चर में एंटर करने के बाद कि अगर फार्मर का 4 पैसे फायदा हुआ आपकी किसी टेक्नोलॉजी से, तो फार्मर उसको अपने आप दुनिया में गाएगा और उससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन हम सारे इकोसिस्टम जो पार्टनर्स हैं, सारे जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर अच्छा देखना चाहते हैं देश में या एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहे हैं, उन सबसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी हमारे एप्लीकेशंस लॉन्च होंगे, अभी प्री पायलट स्टेज में हम लोग उनको पूरे इंडिया में ले जा रहे हैं, तब वो इसको सपोर्ट करें, क्योंकि हम जाना ही पब्लिक में तब चाहते हैं जब
एप्लीकेशन बहुत ही रफ टफ यूज हो सके, हर लैंग्वेज में जवाब मिले, और लैंग्वेज में ही नहीं, हर डायलेक्ट में जवाब मिले। वो कहते हैं ना कि बोली बदल जाती है, तो हर बोली और हर भाषा में फार्मर को जवाब मिले, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जब ये चीज़ सारे लोगों तक पहुंचेगी और फार्मर का फायदा होगा, तो फार्मर अपने आप इसको दुनिया में, देश में लेके जाएगा। सर, आपसे अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी फिलहाल किन मेजर क्रॉप पे आप लोगों ने ट्रायल किया है और किसानों की क्या प्रतिक्रिया रही है? किसान, हम लोग एक इवेंट करते हैं हर फ्राइडे को, आज भी है फार्मर फ्राइडे करके। फार्मर फ्राइडे में हम लोग 100 से 250 फार्मर से मिलते हैं, और सारे फार्मर्स की जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया जिसको बोल रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिव है। वो ये कह रहे हैं कि इसको आप हमें जल्दी से हमारे मोबाइल पे दे दो। हमने कुछ 2500 फार्मर्स को उनके मोबाइल पे भी एप्लीकेशन दिया है टेस्ट करने के लिए, कि वो इसको टेस्ट कर सके। तो जो रिएक्शन है फार्मर का, वो बहुत अच्छा है। अब बात आती है कि कितनी क्रॉप, कितनी खेती इसमें इन्वॉल्व है। हम मोटा मोटा हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर की जितनी भी क्रॉप है इंडिया में, वो लगभग 450 है। 450 क्रॉप्स को कवर करना हमारी जिम्मेदारी है इस साल के अंत तक। लेकिन अभी जो हमारा मॉडल ट्रेंड है, वो लगभग 85 क्रॉप्स पर ट्रेंड है, जो कि मोटा मोटा सारी जो फसलें होती हैं, जो आप देखते हो, खाते हैं हम लोग किचन में, वो सारी की सारी कवर्ड है। जो प्रायोरिटी क्रॉप्स हैं वो 72 है। प्रायोरिटी क्रॉप्स कवर्ड हैं, उससे ज़्यादा क्रॉप्स कवर्ड हैं, लेकिन अब हम सारी की सारी, हर छोटी से बड़ी क्रॉप को कवर कर रहे हैं। पूरे इंडिया की जितनी भी क्रॉप है उनको कवर कर रहे हैं, और दिसंबर तक सारी की सारी 450 क्रॉप्स आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। आप आने वाले 5 सालों में एआई की जो कृषि में भूमिका है, वो किस रूप में देखते हैं? और जो कृषि से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो कंपनियां हो, चाहे उद्यमी हो, चाहे किसान हो, उनको किन बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए? एआई केवल कृषि में नहीं, हर जगह ही बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। लेकिन खेती किसानी में जो एआई का रोल है, वो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी हमें मिलती है, उसमें कोई गलती ना हो, इसकी गारंटी मैं समझता हूँ कि फार्मर को मिल जाएगी। आज के टाइम में फार्मर के पास जो भी इंफॉर्मेशन है, वो करेक्ट है कि नहीं, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 5 साल नहीं, 1 साल में ही एआई ऑलरेडी इस लेवल पर है आज कि बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। एआई अब तक ट्रेंड इसलिए नहीं थी कि जो इंडिया का डेटा है, भारत का जो डेटा है, वो पूरी तरह से अवेलेबल नहीं था। अब हम लोग उस डेटा को अवेलेबल करा रहे हैं, तो साल भर के अंदर एआई इस स्टेज पे हो जाएगी कि फार्मर के पास बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। उससे बेटर मुझे लगता है कि फार्मर के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपनी जो इनपुट कॉस्ट है उसे रिड्यूस कर पाएगा, उसके प्रोड्यूस की उसको ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी, उसकी परेशानियां कम हो जाएगी। जैसे रात को पंप चलानी है, उसे एआई से हेल्प मिल जाएगी उसे कि वो पंप चला दे, उसको रात को जग के जाने की जरूरत नहीं है। या कितना पानी पंप से निकल गया, कहाँ तक भर गया खेत, उसको सब जानकारी एआई से मिल जाएगी। या खेती में 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये बीमारी आने वाली है, इसका पहले ही इंतजाम कर लें। तो ये सारी जानकारी फार्मर को मिलती रहेगी। और मुझे लगता है कि 2 एरिया ऐसे हैं जहां पे एआई सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला है, और वो एरिया है एग्रीकल्चर और हेल्थ। इन 2 एरिया में एआई की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, और एग्रीकल्चर उसमें कहीं भी पीछे नहीं है। तैयारी की बात अगर करें तो फार्मर को कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह के एआई सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं वो इतने सिंपल बनाए जा रहे हैं, कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाए जा रहे हैं। जैसा आपके पास सस्ते से सस्ता मोबाइल है, उस पर चलेंगे, आपकी जो लैंग्वेज में आप बोलते हो उस पर आपको जानकारी मिलेगी। तो फार्मर को कोई तैयारी नहीं करनी है। फार्मर जैसे अपने घर में अपने माँ बाप से बात करता है, या अपनी वाइफ से बात करता है, बहन से बात करता है, बिल्कुल वैसे ही एआई से बात करनी है, और उन्हें पूरी जानकारी उनके मोबाइल फोन पर मिल जाएगी। निसंदेह सर, ये चर्चा आज की हमारी काफी लाभकारी रही है, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देखेंगे जरूर इससे लाभान्वित होंगे। तो इसी के साथ मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कृषि जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।